दोस्तों हम इस पत्थर पे भी बैठे हैं, नीचे भी एक होल है, वो गुफा है एक, उसके अंदर भी पत्थरों की बहुत सारी मूर्तियां हैं। हम तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि पीछे देखो बहुत बड़ा बड़ा घास हो रखा है और नीचे पूरा उतराई है, मतलब कि पहाड़ है नीचे। डर भी लग रहा है नीचे कैसे जाना है, तो वहाँ मूर्तियाँ हैं। वैसे जाने के लिए वहाँ ठीक है, पर हमें डर लग रहा है। जो हिम्मत वाला आदमी होगा वही वहाँ जा सकता है। तू जा सकता है रोहन? जा सकता है? चल जा तो जरा। अभी नहीं जाएगा तो क्यों बोल रहा? और दोस्तों जो सिंधियारी बुग्याल के लिए वो रास्ता पड़ता है, वहाँ से ये छेद पूरा दिख रहा है, वो गुफा है। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो मैं ड्रोन लाऊंगा और आपको वहाँ ड्रोन भेज के आपको उधर के नजारे। देखो दोस्तों सामने पे बुग्याल पहाड़ दिख रहा है, जिसको मैं नीचे गाँव से दिखाता हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद के साथ कहता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी फिर एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है सुनील राणा और मेरे गांव का नाम है बदानी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आपने पहला पार्ट देखा होगा, जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था। हम यहाँ सिंधियारी आ रखे थे सब दोस्तों के साथ, और मैंने आपको वीडियो में वो पत्थर दिखाया था जिसको मैं गुएडांग के नाम से बोल रहा था। हम अभी उसको दिखाएंगे और उसके रहस्य को बताएंगे, उसका रहस्य क्या है। अभी नीचे जाएंगे, देखो वहाँ तो बहुत उतराई है, वहाँ बहुत डर भी लग रहा है और वैसे खतरा भी है उधर। देखो भाई दोस्तों इतनी उतराई है, वहाँ तो वह बुग्याल है, नीचे पे वो पेड़ के सामने पे वो पत्थर दिख रहा है, वो है गुएडांग। यहाँ से तो बहुत छोटा दिख रहा है, जब नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा है। मानो कि क्या ही बताएं, बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने, तो पहाड़ जैसा वो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, बस उतना ही बड़ा होगा। तो दोस्तों रोहन तो सीधे पेड़ पे चढ़ गया है, और यहाँ देखो यहाँ नीचे सीधे पहाड़ है। देखो यहाँ नीचे गिरेंगे तो सीधे मौत होगी। और देखो ये सीधे पेड़ पे जा रखा, तुझे डर नहीं लग रहा है? नहीं भाई, मुझे तो क्या ही बोलूं, इतना डर लग गया है यहाँ पे आने के लिए भी। देखो ये यहाँ पे सीधे इधर आ रहा है। दोस्तों हम हिम्मत जुटा के यहाँ पे पहुँच गए हैं इस पत्थर पे, और देखो नीचे देखने के लिए डर लग रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऊपर देखो वो तो आ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे देखो वहाँ वहीं पे खड़े हैं। तो तू आ गया बे? कैसा फील हो रहा है भाई यहाँ से? बढ़िया। अरे भाई बढ़िया भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। क्यों रोहन? तुझे तो क्यों ही लगेगा। हाँ अगर गिर गए तो क्या ही बोलें, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। वैसे यहाँ से गिर के बहुत पशु जानवर की मौत हुई है। देखो दोस्तों सामने पे बुग्याल पहाड़ दिख रहा है, जिसको मैं नीचे गांव से दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मेरा इसका हाथ पकड़ रखा है, तब मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ, और देखो नीचे गांव का नज़ारा क्या ही बढ़िया दिख रहा है। देखो भाई दोस्तों एक पहाड़ ये है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिख रहा है। और दोस्तों एक यहाँ है, तो यहाँ से सुनने का गजब ही मज़ा है। देखो नीचे गांव वाले जितने भी वहाँ पे बात करते हैं, उनकी आवाज़ यहाँ साफ सुनाई देती है, और यहाँ से हम चिल्लाते हैं तो उनको एक भी नहीं सुनाई देता है। देखो सामने पे वो खेल रहे हैं बच्चे, वहाँ पे चौड़ा में पंचायती चौक में सामने पे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, और हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। दोस्तों मैं जब बोल रहा था यहाँ कुछ गुप्त है, वो जब हम यहाँ पे इस पहाड़ में बैठते हैं, इस पत्थर में बैठते हैं, और वहाँ सामने पे एक होल सा बड़ा सा छेद है, और वहाँ माना जाता है वहाँ गुप्त तलवारें और प्राचीन हथियारें हैं। और हमने तो बस सुना है, जब पूर्वजों ने हमारे परिवार में किसी से कहा था कि वहाँ कुछ राम जी की धनुष है और हनुमान जी का गदा है। हमने बस सुना है, वहाँ तो हमने कभी गए नहीं, न हमने देखे हैं और ना ही वहाँ कोई जा सकता है। पता नहीं किसने देखा किसने कहा, हमने तो बस सुना है, तब मैं कह रहा हूँ। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो मैं ड्रोन लाऊंगा और आपको वहाँ ड्रोन भेज के आपको उधर के नज़ारे दिखाऊंगा। मैंने कहा था कि वहाँ एक गुफा जैसा टाइप का है, मैं उधर भी ड्रोन भेजूंगा और देखना है हमने अंदर की क्या है, हम जानेंगे कि उसके अंदर क्या है। हमने तो कभी देखा नहीं किसी ने प्रयत्न किया है उधर जाने का। और जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं ड्रोन लेके आऊँगा और मैं ड्रोन उधर भेजूंगा, और इस पेड़ के नीचे जो गुफा है उसके नीचे भेजूंगा, और जिस पत्थर में हम यहाँ पे बैठ रखे हैं उसके नीचे भी भेजूंगा। यहाँ की सब जगह की छानबीन होगी। पुराने ज़माने के लोग सही कहते थे कि गलत कहते थे कि झूठ कहते थे, हमने देखना है। क्यों भाई? हमको तभी तो पता चलेगा कि वो झूठ कह रहे थे कि सच कह रहे थे। तुझे क्या लगता है, सच कह रहे थे कि झूठ? वैसे सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि हमारे बुढ़ा वो शायद उन्होंने कहा था यहाँ वो है।
अगर हमें गुफा दिख रही है तो तलवारें भी वहाँ ज़रूर होंगी भगवान की। दोस्तों हम इस पत्थर पे भी बैठे हैं, नीचे भी एक होल है, वो गुफा है एक, उसके अंदर भी पत्थरों की बहुत सारी मूर्तियां हैं। हम तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि पीछे देखो बहुत बड़ा बड़ा घास हो रखा है और नीचे पूरा उतराई है, मतलब कि पहाड़ है नीचे, डर भी लग रहा है नीचे कैसे जाना है। तो वहाँ मूर्तियाँ हैं, वैसे जाने के लिए वहाँ ठीक है, पर हमें डर लग रहा है। जो हिम्मत वाला आदमी होगा वही वहाँ जा सकता है। तू जा सकता है रोहन? हाँ। जा सकता है, चल जा तो जरा। अभी नहीं जाएगा। तो मैं पहले अपने नाना के सारा गया था, ऊपर द्वारिकाधीश में गया था, उधर द्वारी के नाम से उधर जाना जाता है। और वहाँ मैंने सच में देखा, जो आचरी कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, जो आचरी देवता आता है, उनके पेड़ भी देखे, उनके हमने खेत भी देखे। और कहा जाता है एक राक्षस आया था और पता नहीं किस भगवान ने एक हिरण का रूप लेकर, बड़ा हिरण का रूप लेकर उसे मारा था और उसको मार मार के इतनी दूर तक भगाया था। उसके अंदर की हड्डियाँ चूर चूर होकर हर रास्ते में छूट रखे हैं। वाइट वाला पत्थर होता है ना, उसके जैसे, और हड्डियाँ का रूप में सारी जगह यहाँ से ऊपर तक पत्थर हैं। तो मैंने वो देखा था, उसको तो हर कोई सच मान सकता है, हाँ भाई इस राक्षस को किसी ने मारा है। और भगवान के वहाँ तो श्री विष्णु के वहाँ पैर भी छप रखे हैं एक स्थान पे, जैसे एक बड़ा सा वहाँ पे पत्थर है, उस पर भगवान जी जैसे कूद मारी होगी तो वहाँ पे निशान पड़ रखे हैं। और जो वो हिरण था उसने उस राक्षस को मारने के लिए ऐसे सींग से किया और वहाँ पत्थर पे उसकी निशान बन गए उसके सींगों के। वो तो मैं हकीकत मान सकता हूँ कि वहाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो सामने पे दिख रहा है कि ऐसा हुआ। यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो कैसे बोलेंगे कि हाँ है ही है। वैसे कुछ नहीं बोल सकते, क्यों आदि? तो आप सपोर्ट करेंगे, अगर मुझे बार बार कमेंट करेंगे तो मैं जाऊँगा उधर, मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे मैं उधर जा रखा था तो तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, मैंने ब्लॉग करना कुछ 1 महीने से स्टार्ट किया है। तो अगर आप कहेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, आपको वहाँ निशान दिखाऊँगा। क्या कहते हैं, वैसे आप भी सच नहीं मान रहे होंगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। अगर मैं सीधे वहाँ जाऊँगा तो दिखाऊँगा तब आप सच मानेंगे, और जब मैं ड्रोन लाऊँगा यहाँ भेजूँगा तब देखना आप। दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तभी मैंने इधर उधर घूमने के लिए जाना है, आपको वहाँ का दृश्य दिखाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं आपको ऊपर हमने पवाली काठा भी जाना है, जड़ी भी जाना है। रोहन के साथ जाऊँगा मैं, ठीक है? मैं तो कभी जड़ी गया नहीं, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा, ठीक है? पक्का लेके जाएगा ना? पक्का लेके जाऊंगा। कल क्यों नहीं कहा तूने जब तू गया? अबे यार तो सामान भी लेके से क्या हुआ, तो मैं सामान लेके जाने के लिए तैयार हूँ ना। जब सारा जाते हैं, सारा तो सामान ही लेके जाते हैं, कौन सी वहाँ खाली जाते हैं अपनी मौज के लिए। अरे चढ़ाई पे सामान में मुझे पता है यार कितना भारी होता है। अगर 5 किलो का वेट आप लेके जाएंगे तो बहुत भारी होते हैं ना चढ़ाई और दोस्तों लगभग वो कितना किलोमीटर होगा रोहन? 10 ना यार ज़्यादा होगा, बहुत 50 दूर है यार, बोल नहीं सकते ऐसे। लगभग 8 लड़ा बोल, बहुत 8 लड़ा, मतलब 8 पहाड़ पार करने हैं, तो उसके बाद हम जड़ी पहुंचेंगे। और उसके उधर पवाली काटा तो उसके दुगने पे है। उसके बाद ऊपर से बद्रीनाथ को वहाँ रास्ता जाता है। यहाँ से ऊपर को जहाँ पवाली काटे में पहुँचते हैं, यहाँ से सीधे इधर पैदल ही पैदल बद्रीनाथ का रास्ता है, हम वहाँ भी जाएंगे। मेरा ड्रीम है कि मैं ऊपर पवाली काटे से बद्रीनाथ को जाऊँ। तो भाई दोस्तों नीचे गांव से कोहरा हमारी तरफ को आ रहा है, हमें कोहरे ने ढक लिया है। और देखो क्या नज़ारा दिख रहा है, आहा। मेरा तो मन कर रहा है यहीं रहना है, तेरा वादी? मेरा भी यहीं रहना है, ठीक है? चले आज यहीं रहे। कैंप ला तू बस अगर दोस्तों का सपोर्ट रहेगा, मेरे सब्सक्राइबरों का सपोर्ट रहेगा, तो मैं एक कैंप लाऊंगा, तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे कैंप करने, ठीक है? बादलों के ठीक ऊपर हैं हम। देखो पहली बार हम बादलों के ऊपर हैं। क्यों रोहन, तुझे कैसा लग रहा है बादलों के ऊपर? अरे मैं तो बहुत बार से बादल। अच्छा तू तो यार डेली आता है यहाँ, हमें तो देखो दिव्यांश तो वहाँ से खड़ा ही नहीं उठ रहा, बोल रहे हैं मैं यहीं रहूँगा। यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। देखो सामने पे वो कोट है, वहाँ भी ढक गया है, यहाँ तो पूरा कोहरा छा गया। नीचे हमारा गाँव भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम पत्थर के ठीक ऊपर पे आ गए हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं रहेगा, वहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा है। और अगर यहाँ पे कोई बुजुर्ग होता, अगर वो ताऊ जी वो बूढ़ा लोग होते यहाँ, तो वो उसका रहस्य पूरा बताते क्या था क्या नहीं था। क्यों? हमें जितना पता था वो हमने बता दिया, और तब बुजुर्गों से पूछना है तब वो बताएंगे, तब बताएंगे हम आपको। दोस्तों एक रहस्य अभी याद आया है, सब ने डिसाइड किया है कि क्या क्या हुआ था। और ये हुआ था, जैसे ये पत्थर है, ये बहुत बड़ा था पहले, और आधा पीस इसका टूटा है, नीचे सीधे गांव में हमारा आया है, और सीधे सब के खेतों के बीच में गिरा था, और वहाँ से पहले दूध का पानी निकलता था, है ना? हाँ।
दूध का पानी निकलता था ना उधर। हाँ। और दूध का पानी इसलिए था बंद कि वहाँ पे कोई अशुद्ध लड़की गई थी, तो बता नहीं सकती। वैसे आप मान लो एक गर्भवती औरत गई थी तो वहाँ पे उन्हें जाना नहीं चाहिए था, वो दूध का पानी वहाँ पे बंद हो गया था। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। पहला पार्ट तो आपने देख लिया होगा, ये दूसरा पार्ट है और मिलते हैं अगले तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री केदार।